बड़ा मज़े का सवाल आया है और आप भी अपने सवाल YouTube पे अपलोड करके हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा वेबसाइट है tvpakistan.com, उस पर जाके आप अपने सवाल अपलोड करें और या YouTube पे अपलोड करें और हमारे पेज पे लगा दें। पेज है facebook.com/tvpakistan। इस पर वीडियो लगाएं सवाल की और आई वुड लव टू रिप्लाई दैट। तो ये सवाल सुनते हैं, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। सुनिएगा सवाल, बड़ा मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरे जहन में है, वो ये है कि जिस तरह पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तो लोगों की ज़िंदगी तो बसर हो रही थी, लेकिन जो काम हम आज टेक्नोलॉजी के थोड़ा आसानी से कर सकते हैं वो थोड़ी सी देर से होता था और मुश्किल से, लेकिन ज़िंदगी तो बसर होती थी। अब आने वाले ज़माने के अंदर क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? जिस तरह इंटरनेट आया, इंटरनेट से हमें तो ऐसा लग रहा है कि इससे आसान कोई और हमारे मसाइल का हल है ही नहीं, लेकिन इसके बाद जो और टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या हो सकती है? तो इसके बारे में मेरा सवाल है, प्लीज़ इसका जवाब मुझे मिल सकता है आपके आज के शो में? जी, तो आपको कैसा लगा? ये बड़े जीनियस हैं एक साहब, उनका नाम है इकबाल ट्रेनर, उनका सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है पहली बात। और आपको पता है इकबाल जो है वो मदरसे के एक स्टूडेंट हैं और एक मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल कभी नहीं गए हैं, नॉर्मल स्कूल में मदरसे में बड़े हुए हैं और हमारे दफ्तर में आए थे चाय बनाने के लिए और अब ये लोगों को जाकर ट्रेनिंग करते हैं। तो इनकी ज़िंदगी तो कंप्यूटर ने अपसाइड डाउन कर दी है और अब ये बहुत सारों की ज़िंदगी के साथ यही हरकतें कर रहे हैं। आप इनका वीडियो ज़रूर देखिएगा, इकबाल ट्रेनर का, जाके यूट्यूब पे लिखें इकबाल ट्रेनर का तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। खैर, कैसे आप फ्यूचर को देख सकते हैं? स्टार ट्रैक देखी कभी आपने? नहीं देखी तो देखें। स्टार ट्रैक 60s में आया और स्टार ट्रैक ने आने के बाद आपको आइडिया दिया कि एक फ्लिप वाला फ़ोन होता था और वो साहब बात करते थे और उस वक्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है कि बात होगी इस तरह से। तो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आर्टिस्ट एक विजन को क्रिएट करते हैं, फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, साइंस फिक्शन को क्रिएट करते हैं। फिक्शन जिसको हम कहते हैं, फिक्शन वही होती है जो कि आपको फिक्शन जो फैक्ट्स नहीं होते। और फिक्शन, जितनी भी फिक्शन आप देख रहे हैं स्टार ट्रैक में, वो आहिस्ता 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 फैक्ट्स में कन्वर्ट होने जाती है। तो एनीथिंग विद ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन कम ट्रू। तो अगर आप स्टार ट्रैक पे बिलीव करते हैं और या उसकी इमेजिनेशन भी क्रिएट करते हैं तो थोड़े दिन में कम्युनिकेटर ऐसा आएगा, हाँ जी बात करो जी, सुन रहा हूँ बात। वो लोकेटर भी होगा आपका, बटन से क्यों दबाएंगे और आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। नो बिग डील, आई थिंक इट्स वेरी नियर। फिर कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्टर इस वक्त तक नहीं आया है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इट्स पॉसिबल क्योंकि मैटर कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्यूचर में हमारे पास स्कॉटी बीम मी अप आ जाएगा। स्कॉटी बीम मी अप क्या होता है अभी आप स्टार्टअप में जाके देखें, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनर्जी में और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपको रिक्रिएट कर दिया जाएगा एक और जगह पे। तो यू विल बी एबल टू गो फ्रॉम लंदन से कराची का जो ट्रिप है वो 2 सेकंड में हो जाएगा। यूँ दबाएंगे टोड़ोंग टोड़ोंग, हम लंदन में निकल आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा टोड़ोंग टोड़ोंग टोक्यो में निकल आएंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ नॉट बीन डन येट। आप इन्वेंट करें कैसे करेंगे इसको। और स्टार ट्रैक में क्या होता है, ट्रैवल टू डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। डिफरेंट यूनिवर्स में प्लैनेट का जो ट्रैवल है वो अभी तक नहीं हुआ है, वो हो सकता है कि आप क्रिएट करें। कहीं से तो इब्तिदा होगी ना, पहला कदम रखें। मैं एक बड़े मज़े के और साहब से मिला, उनका नाम है अहमद, और अहमद ने एक लिफ्ट डिज़ाइन करने का उनका इरादा है कि वो लिफ्ट जो है बिटवीन एलिवेटर होगा बिटवीन हेयर टू मून, या आसमान तक का एलिवेटर होगा, जिसके ज़रिए फैक्ट्रियाँ आसमान पे लगाई जा सकती होंगी, चांद पे लगाई जा सकती होंगी और उसके वजह से जो पोल्यूशन यहाँ हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ जाएंगी। और आपको पता है गोल्ड और प्लैटिनम और जितने भी हीरे जवाहरात हैं आसमान पे, कायनात में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं जो कि पूरे हीरे के बने हैं, पूरे सोने के बने हैं, पूरे डायमंड्स के बने हैं। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है। तो अगर हम अर्थ से निकल के स्पेस एलिवेटर के ज़रिए बाहर चले जाएं और बाहर निकलने के बाद हम वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगा दें, चांद पे फैक्ट्रीज़ लगा दें, तो बहुत कुछ मुमकिन है। और हमारे लिए अगर आना जाना आसान हो जाए आसमान से नीचे और कॉस्ट कम हो जाए
तो हम ये जो एस्ट्रॉइड जा रहे हैं पूरा पूरा डायमंड का एस्ट्रॉइड ला सकते हैं, तो स्वारोस्की वालों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जो हीरे बनाते हैं बहुत सारे। तो दिस इज़ हाउ फ्यूचर कैन बी सीन। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें, आपको नज़र आएगा कि फ्यूचर कैसा होगा। और मुझे तो बहुत पसंद है साइंस फिक्शन मूवीज़। मेरी स्टार ट्रैक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, स्पेशली द नेक्स्ट जनरेशन। और उसको देखने से बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते हैं। और जो सबसे प्यारी बात मुझे वहाँ लगती है ना, वो लगती है यूनाइटेड ह्यूमैनिटी। ना वहाँ पे कोई चाइनीज़ होता है, ना वहाँ कोई पठान होता है, ना वहाँ कोई महाजर होता है, ना वहाँ कोई सिंधी होता है, ना वहाँ कोई अमेरिकन होता है। सारे के सारे अर्थलिंग्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। और दैट इज़ व्हाट यूनाइट्स अस। जिस दिन हमारे पर कोई एलियन आके हमला करेगा, उस दिन हम यूनाइटेड वर्ल्ड के ह्यूमन बन जाएंगे। क्योंकि अब आपकी जो डिफेंस लड़ाई है वो रशियन और अमेरिकन की नहीं हो रही होगी और चाइनीज़ से नहीं हो रही होगी, बल्कि एलियंस के साथ हो रही होगी। तो किसी और भी लिखने वाले ने बहुत अच्छी बात की है कि जब हमला होगा ऐसा कोई, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम यूनाइटेड बन जाएंगे। ऐसे ह्यूमन पहली दफ़ा हम अपने आप को ह्यूमन की तरह देखने लगे। और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई काम हो, हम पहले ही ह्यूमन बन जाएं, इंसान के बच्चे बन जाएं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, इंसान के बच्चे बनना, और फिर आगे देखते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि अगर आप साइंस फिक्शन मूवी देखें, स्टार ट्रैक देखें, तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर कैसा है, होने वाला है।